उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि वे अपनी तैयारी कैसे करें। अक्सर उत्तर प्रदेश के बच्चे, खास करके पूर्वांचल के बच्चे, अच्छी गाइडेंस न मिलने के कारण इधर उधर भटकते हैं और ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं जिससे उनका जीवन जिस स्तर पे जाना चाहिए, जो जितना उनको प्राप्त करना चाहिए, उतना वे प्राप्त नहीं कर पाते। इस कमी को काफी दिनों से पूर्वांचल, विशेषकर गोरखपुर में महसूस किया जा रहा था। इन सब समस्याओं को हमारे राजस्थान कोटा के शिक्षकों ने महसूस किया। रिलायबल इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव श्री सिद्धार्थ मीणा जी हमारे साथ हैं। हमने देखा कि पिछले 2 वर्ष कोविड-19 के कारण बच्चों के काफी खराब रहे। बच्चों के एजुकेशन पे काफी इसका असर पड़ा। बच्चे काफी पिछड़ गए। सारी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यमों से हुई। उस समय सभी बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं थे। यदि थे भी तो बच्चों को मालूम नहीं था कि ऑनलाइन शिक्षा कैसे ली जाती है। इसमें राजस्थान कोटा का इंस्टीट्यूट काफी आगे रहा। इसी संदर्भ में राजस्थान कोटा से श्री सिद्धार्थ मीणा जी, जो कि रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव बनकर गोरखपुर आए और गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में 15 अप्रैल 2022 को एक सेमिनार होना है जी। उसकी तैयारियों के लिए आप आए हुए हैं। तो आपका पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में बहुत ही स्वागत है। थैंक यू। तो सिद्धार्थ जी, पहले तो आप अपने रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताएं कि कब इसकी स्टार्टिंग हुई, इसका मोटो क्या है, कैसे इससे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मैं बताना चाहूंगा कि रिलायबल इंस्टीट्यूट जो है वो हमने फरवरी 2020 में स्टार्ट किया था। और आपने रेजोनेंस का नाम तो सुना ही होगा सर। ठीक है। रेजोनेंस के जो एक्स वीपीज हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट सर, जैसे सीएसएस सर हैं, एजीएल सर हैं, सीडीएस सर हैं, ठीक है, ये तीनों के मार्गदर्शन में अब रिलायबल इंस्टीट्यूट में वे क्लासेस चल रही है। ठीक है। उनके साथ साथ 70+ फैकल्टीज है जिनको लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। रिलायबल इंस्टीट्यूट में स्पेशली आईआईटी जेईई एडवांस, मेंस प्लस एडवांस की प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसके साथ साथ छोटे बच्चे जो 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं, उनको ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। और एनटीएससी, जैसे आपने सुना, एनटीएससी बहुत बड़ा एग्जाम होता है इस लेवल पे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जिसका नाम। ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है उस एग्जाम में, तो उसमें हम बच्चों को पूरी तरह से प्रिपरेशन कराई जाती है वहां पर। ठीक है। स्पेशली यही है। और हमारे यहाँ रिलायबल में एक स्पेशल चीज है जो पूरे इंडिया की कोचिंग में किसी के पास भी नहीं है। हमारा जो यूएसपी है मेन, हमारी जो मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो ये बोलती है कि आप टॉपिक वाइज ना पढ़ाएं स्टूडेंट्स को। एक टीचर हमारा पूरा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है स्टूडेंट्स को। बाकी आपने बहुत से कोचिंग का भी नाम सुना होगा, जैसे मैंने अभी रेजोनेंस का नाम बोला मैंने अभी। तो क्या होता है ना, जब फैकल्टी आता है, टीचर जब क्लासरूम में आता है पढ़ाने, तो क्या होता है, जनरली वो एक टॉपिक पढ़ाकर चला जाता है। जब तक उस टीचर से बच्चा घुल मिल नहीं जाता तो वो टीचर चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स का एक टॉपिक किसी ने पढ़ा लिया, एक टॉपिक दूसरे टीचर ने पढ़ा लिया। ठीक है। ये हमारे यहाँ नहीं होता है बिल्कुल। एक फैकल्टी पूरा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। ये सबसे मेन यूएसपी हमारी। और पूरे इंडिया में एक ही सेंटर है कोटा में, जिसमें लगभग 70+ फैकल्टीज है एक ही सेंटर में। और इसके साथ साथ जो तीनों एचओडी सर हैं, जैसे फिजिक्स के सीएसए सर हैं चंद्रशेखर सर, ठीक है, केमिस्ट्री के सीडीएस सर हैं, बहुत बेहतरीन टीचर है वो। ठीक है। और एजीएल सर हैं आयुष गोयल सर, ठीक है, वो मैथ्स के एचओडी हैं।
तीनों क्लासेस लेते हैं सर। ठीक है, तो ये हमारी एक यूएसपी है सर। एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम यहाँ पर गोकुल अतिथि भवन में। ठीक है, 15 अप्रैल को प्रोग्राम होगा जिसमें 6 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स आएंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कोटा राजस्थान से जिन टीचर्स पे बच्चे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, एसकेटी सर, संदीप सर, वे भी गोरखपुर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको कैरियर काउंसलिंग के लिए। तो निश्चित रूप से 15 अप्रैल 2022 गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में, उस दिन आपकी छुट्टी भी है, उस दिन गुड फ्राइडे है, छुट्टी का दिन है, तो अपने गार्जियन के साथ अवश्य आएं। अच्छा सर, इसमें एक बात ये बच्चे जानना चाहते होंगे कि ये जो सेमिनार आप कर रहे हैं, इससे बच्चे किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं, बच्चे और उनके अभिभावक। स्टूडेंट जैसे छोटे बच्चे होंगे 6, 7, 8, 9, 10 के, उनको बताया जाएगा कि आगे आपका कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, जो हम प्रिपरेशन भी कराते हैं, और बच्चा घर में बैठकर भी प्रिपरेशन कर सकता है इसकी। ठीक है, जैसे कोविड में भी ऑनलाइन भी प्रिपरेशन की थी, काफी छोटे बच्चों का आना अभी अच्छा भी नहीं था कोविड में। ठीक है, तो 6 to 10th में बच्चों को ये बताया जाएगा कि ओलंपियाड्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है उनके लिए, एनटीएससी किस तरह से इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और जो 11, 12 के छात्र हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये बताया जाएगा कि जेईई मेंस प्लस एडवांस में क्या क्या चेंजेस आए। अभी हर साल चेंजेस होता है सर, हर साल चेंजेस होता है, हर साल पेपर पैटर्न चेंज होता ही होता है। ठीक है, तो वो भी बताया जाएगा। बाकी रिलायबल में कैसे स्टडीज करवाई जाती है इसकी, वो भी बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप निश्चित रूप से आए। अब सर, इसमें बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस सेमिनार के लिए बच्चे अपनी गार्जियन के साथ आना चाहते हैं, तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? क्या इसके लिए कोई वेबसाइट है, कोई फोन नंबर है, या इसमें कोई शुल्क है? इसके बारे में जरा हमारे बच्चों को और गार्जियंस को गाइडेंस दें। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या तो कॉल करके कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, और इसमें हमने एक क्यूआर कोड भी दिया गया है जिसमें पूरी डिटेल्स है। आप जैसे ही उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे उसमें। ठीक है, उसमें आप अपनी डिटेल्स भर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस तरह। हाँ, और मैं आपको बता दूं, ये कोविड के बाद पहला ऐसा शो बोल सकते हैं, एक बिग सेमिनार बोल सकते हैं, या मार्गदर्शन बोल सकते हैं बच्चों के लिए, पहला होने जा रहा है। इससे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा मार्गदर्शन बच्चों को नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और खासकर यूपी और बिहार के जो स्टूडेंट हैं, वो बहुत ही, उनकी स्किल्स जो होती है कंपटीशन की, बहुत ही बेहतरीन होती है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि बच्चा बिल्कुल वहां पर नील होके आता है। कोटा बच्चा बेस तैयार करके आता है वो। और मैं इसमें तारीफ करना चाहूंगा यूपी बिहार के टीचर्स को, जो लोकल टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। ठीक है, वो इतना बेहतरीन तरीके से बेस तैयार करते हैं। ठीक है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे आप प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम उनको कंपटीशन के लिए तैयार कर सकें। आपने बताया वेबसाइट के थ्रू, या जो फोन नंबर अभी बच्चों ने देखा, उन फोन नंबर्स पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या इसका कोई शुल्क भी आपने निर्धारित किया है? ये जो सेमिनार हम कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये एक तरह से मोटिवेशनल के लिए ही कर रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट हो, हर एक स्टूडेंट, छोटा बच्चा भी बड़ा बच्चा भी, तो ये सिर्फ बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। तो स्टूडेंट्स, ये सेमिनार जो गोकुल अतिथि भवन पे गोरखपुर में आयोजित है, जितने स्टूडेंट्स, दर्शक इस क्षेत्र के गोरखपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, अयोध्या, जो भी इस क्षेत्र के बच्चे हैं, यदि इसको देख रहे हैं तो वे गोरखपुर पहुंचे 15 अप्रैल को, और 11 बजे गोकुल अतिथि भवन पहुंचकर बिल्कुल निःशुल्क इस सेमिनार को अटेंड करें, जिससे उनको आगे आने वाले समय में क्या उन्हें ऑप्ट करना है, उनको मेडिकल के फील्ड में जाना है या उनको इंजीनियरिंग में जो भी हेल्प चाहिए, वो कोटा राजस्थान के गुरुजनों से, कोटा राजस्थान के टीचर से, आपको राजस्थान इतने दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के टीचर, कोटा के टीचर खुद आपके पास आ रहे हैं, उनसे आप इसमें गाइडेंस लेकर के
अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि जैसे हमारे जो एसकेटी सर हैं जो आ रहे हैं, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि वो इसी शहर के हैं, गोरखपुर सिटी के ही हैं वो, और उन्होंने यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी होगा। और जैसे अगर आप देखेंगे सेमिनार में आकर, तो उनका व्यवहार इतना सरल है, इतना सिंपल, आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है उनको, आपको लगेगा ही नहीं बिल्कुल। वो इसी शहर के हैं, आप ही के ही हैं। सर ने बताया कि एसकेटी सर जो कि कोटा राजस्थान के हैं, बहुत ही पॉपुलर सर हैं, बच्चे उनके क्लास की डिमांड करते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के ही हैं, यानी डाउन टू अर्थ हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो गाइडेंस होगा आपके संदर्भ में, आपकी जो समस्याएं हैं उससे वे भली भांति वाकिफ हैं कि पूर्वांचल के बच्चों के क्या प्रॉब्लम है, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो उनसे मिल करके आप अपने करियर से संबंधित, अपने फ्यूचर से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो सर, आप कोटा राजस्थान से चल के सिद्धार्थ सर आप आए गोरखपुर में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत। और मैं एक सक्सेसफुल सेमिनार के लिए आपको अग्रिम बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू।